गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है मन चाहा काला पानी। कक्षा 7 पाठ 12 हिंदी साहित्य। मन चाहा काला पानी नामक निबंध के विषय में आप जानकारी पाएंगे। इस पाठ की उपलब्धि है देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, देश के लिए बलिदान, हुए लोगों के प्रति सम्मान की भावना और अनेकता में एकता की भावना का विकास करना है। सारांश के अनुसार इसमें ये बताऊं मैं आप लोगों को कि काला पानी अर्थात यह शब्द किसी समय में एक बहुत डरावना शब्द हुआ करता था, अर्थात यह एक आतंक का प्रतीक था। हमारे देश में पूर्वी समुद्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर उम्र कैद के खूंखार कैदियों को रखा जाता था। पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में स्वतंत्रता की लड़ाई में जो भी क्रांतिकारी हथियार बंद रहते थे या उनका पक्ष लेते थे, उन्हें भी वहीं रखा जाने लगा था। यह भारत का एक हिस्सा होने के बाद भी एक तो वह देश निकाला जैसे प्रतीत होता था और वहाँ पर कैदियों को घोर यातना भी दी जाती थी। वहीं पर एक सेलुलर जेल थी, वहाँ पर कैदियों को घोर यातना दी जाती थी और उसी जेल को काला पानी नामक कारागार कहा जाता था। उसमें लगभग 700 कैदियों को अलग अलग रखने के लिए पूरा प्रबंध था। उसे काला पानी क्यों कहते थे? शायद वहाँ दी जाने वाली यातनाओं के कारण ही निसंदेह वह मनचाहा या अनचाहा स्थान था, अर्थात वहाँ कोई चाहकर भी जाना नहीं चाहता था, शौक से। फिर भी पाठ में इसे मनचाहा कहा गया है। यहाँ पर इस पाठ का वास्तविक अर्थ यह निकल कर आता है कि इतनी कुर्बानियों और यातनाओं के बाद भी आज़ादी के महत्व को लोगों ने नहीं समझा और इस कहानी से समझकर पढ़कर भूल जाते हैं। इसका कारण यह है कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं बची है। अर्थात अब आज़ादी के इतने सालों बाद लोग उसको पर्यटन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा हमारे क्रांतिकारियों को रखा जाता था। उस स्थान को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं और वहाँ उस स्थान को देखने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए आज वह मनचाहा काला पानी के नाम से जाना जाता है। यानी किसी समय में वो अनचाहा था, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आज वहाँ हर व्यक्ति उसके देखने की चाह रखता है, इसलिए इसका नाम मनचाहा रखा गया है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।